हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। आज के लेक्चर में हम सीआरपीसी का इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 167। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशरी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी प्री और मेंस एग्जाम एज वेल एज अगर आप लॉ कर रहे हो या फिर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट देन ऑल्सो दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। So before I start with this, you can watch my special free live classes on Unacademy for your judiciary preparation. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आप जब क्लासेस को आपको फ्री में अगर उनको एक्सेस करना है, आपसे एक कोड पूछा जाएगा, जस्ट फिल दिस कोड वीबी लॉ, देन यू कैन अनलॉक दोज क्लासेस फॉर फ्री। आप उन क्लासेस को फ्री में अनलॉक कर सकते हो। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज वीबी लॉ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको शेड्यूल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस जो हैं वो मिलते रहें। एंड यू कैन गिव द फ्री टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी पे आप फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो। दैट इज यू कैन सी ऑन बोर्ड कि जो डिफरेंट ठीक है क्राइटेरिया है वो आपको प्रोवाइडेड है। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन 167 फर्स्ट, देन वी विल सी अबाउट द अनअकैडमी फीचर्स। सो सेक्शन 167 हमें क्या कहता है कि वी नो दैट कि सेक्शन 57 में हमें एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है एंड एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सो व्हेन एवर एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, जो कि हमें स्टैट्यूटरी पीरियड सेक्शन 57 में प्रोवाइड किया गया है, दैट इज अगर वो 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, एंड जहाँ पे नेसेसिटी हो जाता है कि जो एक्यूज्ड है कि नेसेसिटी टू कीप द एक्यूज्ड इन जेल या फिर पुलिस कस्टडी में जहाँ पे उसको रखना ज़रूरी हो जाता है सो दैट कि वो इंटरफेयर ना कर सके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के साथ। सो एक टाइम लिमिट हमें इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है जो ये कहता है कि अगर कोई भी पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड होती है तो वो पीरियड जो है वो 60 दिन से एक्सीड नहीं करेगा अगर वो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, या फिर इन केस ऑफ जुडिशियल रिमांड ठीक है 90 डेज है अगर वो जो ऑफेंस है दैट इज ए मोर सीरियस ऑफेंस। तो द टाइम पीरियड हमें इस सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ये सेक्शन फर्दर हमें ये कहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टिल इस पीरियड के बाद 60 या 90 दिन जो दिए हुए हैं तब भी कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसे पर्सन को बेल पे जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। सच पर्सन विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, ऐसे पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, बेल बॉन्ड भरवा के टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। So let's just give a reading to this section। ये सेक्शन ये कह रहा है कि वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसको पुलिस कस्टडी में डिटेन किया जाता है एंड इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती है 24 घंटे में, जो कि हमें सेक्शन 57 में दिया हुआ है, एंड ये ग्राउंड्स हैं बिलीव करने की कि जो एक्यूजेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो वेल फाउंडेड है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अगर वो बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो ऐसे केस को ट्रांसमिट कर देगा टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कॉपीज ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी जो भी उसको प्रिस्क्राइब की हुई है। तो द मजिस्ट्रेट जिसको भी ऐसे एक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जुरिस्डिक्शन हो केस को डिसाइड करने की, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है चाहे फिर नहीं है, वो ऑथोराइज कर सकता है ऐसे एक्यूज्ड की डिटेंशन को, ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट को सही लगता है। बट वो अगर ऑथोराइज करता है तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता है। टोटल 15 दिन के लिए वो ऐसे पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है डिटेन करने के लिए। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को डिसाइड करने के लिए एंड अगर उसको लगता है कि अगर फर्दर जो डिटेंशन है वो अननेसेसरी है, वो उसको ऑर्डर कर सकता है एक्यूज्ड को कि उसको फॉरवर्ड करने के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसकी की जुरिस्डिक्शन है। ये हमें सेक्शन फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड अदर देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, ठीक है, पुलिस कस्टडी के अलावा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा उसको जो है वो ठीक है ऑथोराइज कर सकता है अगर वो ये सेटिस्फाई हो जाए कि एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बट कोई भी मजिस्ट्रेट ठीक है उसको इस टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं कर सकता है, मतलब कि वो 90 दिन से ज़्यादा जो है
उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज देन इन द पुलिस वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस से रिलेट कर रही है, पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट जिसकी कि अप टू 10 ईयर्स है तो 90 दिन टोटल हो सकता है, 60 दिन अगर इन्वेस्टिगेशन किसी और ऑफेंस से रिलेट करती है। वही चीज़ मैंने आपको बताई 60 और 90 डेज, जहाँ पे अगर इससे एक्सीड कर जाएगी तो ऐसे पर्सन को क्या है, इन्वेस्टिगेशन अगर तब भी कंप्लीट नहीं होती है, ऐसे पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, अंडर द प्रोविजन जो कि हमें चैप्टर 33 में दी है। सो द सच पर्सन विल शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऐसे पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। आगे हमें फर्दर ये सेक्शन ये कहता है कि नो मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज नहीं करेगा डिटेंशन एक्यूज्ड की इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम and subsequently every time till the accused remain in the custody of the police, but the magistrate may further extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन ये कह रहा है, ऑथोराइज नहीं करेगा किसी भी एक्यूज्ड की डिटेंशन, ठीक है, पुलिस कस्टडी में, अनलेस कि ऐसे पर्सन को उसके सामने प्रोड्यूस ना किया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हर टाइम उसको प्रोड्यूस करना होगा टिल द एक्यूज, जब तक वो एक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में रहता है। बट अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, उसको इधर इन पर्सन भी उसको सामने लाया जा सकता है या फिर ऑडियो वीडियो लिंकेज के थ्रू भी उसको डिटेन किया जा सकता है। एंड कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ठीक है, वो ऑथोराइज नहीं कर सकता है डिटेंशन इन द कस्टडी, वो पुलिस कस्टडी की में उसकी ऑथोराइज डिटेंशन नहीं कर सकता है, नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बाय द हाई कोर्ट। दिस सेक्शन फर्दर सेज दैट, क्या इस सेक्शन के अंडर हमने देखा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको ऑथोराइज कर सकता है डिटेंशन के लिए, क्या एक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी ऐसा कर सकता है अंडर सेक्शन 167? So the answer is yes. The answer is given under section 2A, subsection 2A में हमें दिया हुआ है कि the officer in charge of a police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, अगर जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो एक जो ट्रांसमिट कर देगा वो केस किसको, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को, जिसकी पावर है कि वो ऐसे एक्यूज्ड को डिटेन करने के लिए कह सकता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो कि 7 दिन से टोटल एक्सीड नहीं करेगा इन द एग्रीगेट। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सिर्फ डिटेंशन के लिए 7 दिन के लिए कह सकता है, उससे ज़्यादा के लिए वो नहीं कह सकता है, ठीक है। एंड जब ऐसा टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा 7 दिन का, तो एक्यूज्ड को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन मेड बाय द, जब तक कि अगर फर्दर डिटेंशन कोई ऐसा मजिस्ट्रेट दे देता है जो कि कॉम्पिटेंट है उसको करने के लिए। तो उसके बाद हमें ये सेक्शन फर्दर ये प्रोवाइड करता है, दिस सब सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट 5 एंड 6। दिस सेज दैट अगर कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर जहाँ पे कोई केस अगर वो समन केस है, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए समन केस एंड इन्वेस्टिगेशन अगर 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड नहीं होती है उस दिन से जिस दिन से कि एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, अगर कोई समन केस है एंड इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट उस स्टॉप करने के लिए कह सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को। ऐसा क्यों है? क्योंकि समन केसेस आर लेस सीरियस ऑफेंसेस। अगर हम समन केसेस की बात करें तो वो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, सो दैट प्रिजुडिस कॉज ना हो एक्यूज्ड को, इसलिए मजिस्ट्रेट उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के लिए कह सकता है अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 167। अनलेस कि मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई ना हो जाए स्पेशल रीजंस के साथ, ये कि जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो ये डिमांड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बियॉन्ड 6 मंथ्स जो है वो नेसेसरी है। फर्दर सब सेक्शन 6 हमें ये प्रोवाइड करता है कि जब भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अगर स्टॉप कर दी जाएगी, जो हमने 5 में पढ़ा, तो सेशन जज अगर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन मेड टू हिम या फिर किसी और रीजन की वजह से, सो दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस और टू बी मेड वैकेट द ऑर्डर, वो ऐसे ऑर्डर को रोक सकता है एंड डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, स्टॉप कर दी गई है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। तो अगर हम सेक्शन 167 को देखें, इसमें 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है,
ठीक है, जो कि हमें सेक्शन 57 में टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है। तो जो एक्यूज्ड है, ठीक है, वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा एंड जो मजिस्ट्रेट है उसको, ठीक है, उसको पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में करने के लिए बोल सकता है। पुलिस कस्टडी में 15 दिन से टोटल का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में 60 और 90 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके बाद हमें फर्दर ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी केस ट्रायबल है, अगर वो समन्स केस है, अगर वो कंक्लूड नहीं हुआ है 6 महीने में, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर सेशन जज को लगता है, वो क्या कर सकता है, सेशन जज उसको बाद में जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए बोल सकता है। एंड जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर पास कर सकता है डिटेंशन के लिए, बट ऐसा पीरियड जो है 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 167। सो जनरली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। एक तो 60 और 90 डेज वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कि 15 दिन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 दिन। कि पुलिस कस्टडी में तो 15 दिन का हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा इफ ही इज सेटिस्फाइड, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन कस्टडी फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे free test series is going on for your judiciary preparation. You can join this test series and अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप सेम कोड यूज कर सकते हो VB Law टू अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज एंड दिस इज द टाइम टेबल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। एज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। These are the different batches that are going on Unacademy for your judiciary preparation. Join these batches so that आपको एक comprehensive आपकी स्टडी हो सके एग्जाम के लिए। फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक एंड डिटेल्स मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। दीज आर द डिफरेंट प्लान्स दैट अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू। आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, जस्ट यूज दिस कोड VB Law, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ फ्रॉम अनअकैडमी। एंड जितना आप लॉन्ग प्लान लेते हो उतना ही आपको चीपर पड़ता है एंड इवन यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पहले आप उनको देखो, वॉच करो, देन परचेज द प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड नीड। Thank you so much everyone. Do subscribe the channel and press the bell icon for notification.